नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं आईएटीएफ क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूँ और वो टॉपिक है डेली वर्क मैनेजमेंट, DWM। और जब तक ये वीडियो खत्म होगा आपको समझ में आ जाएगा कि डेली वर्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, क्या इसका पर्पस है, क्या अचीवमेंट हम कर सकते हैं अगर हम डेली वर्क मैनेजमेंट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें, किस तरह के चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री में हैं और क्या ऑब्जेक्टिव है डेली वर्क मैनेजमेंट का। आजकल वर्ल्ड कप की चर्चा हर जगह है, फुटबॉल वर्ल्ड कप की। और अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर किसी भी टीम को वर्ल्ड कप जीतना है फुटबॉल का, तो वो अल्टीमेट गोल है जो अचीव करना है। बट उसके लिए रोज़ हमें क्या करना है, हमें क्या खाना है, किस तरह की हमें प्रैक्टिस करनी है, जिम में कितना टाइम हमें बिताना है, मैदान में हमें कितना टाइम बिताना है, किस तरह की हमें डेली नॉलेज शेयरिंग करनी है जिससे कि हम तैयार हो सकें, जैसे अल्टीमेट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड कप जीतने का, उसे हम अचीव कर पाएँ। या अगर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर कोई सोचता है कि मुझे आईआईटी को क्रैक करना है, तो उसके लिए रोज़ उसे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितनी देर पढ़ने हैं, कौन सी ट्यूशन्स पढ़नी है, ऑनलाइन कौन सी ट्रेनिंग लेनी है, वो सब जो रोज़ करना है, अगर वो होगा तो वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा विद रिस्पेक्ट टू आईआईटी। कुछ कुछ इसी तरह का डेली वर्क मैनेजमेंट का भी है जब हम इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। एरिस्टोटल ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि हम वही हैं जो कि हम रोज़ करते हैं। और इसीलिए जब हम एक्सेलेंस की बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कमाल की चीज़ है, बट ये सिर्फ एक हैबिट है जो हमें अपने अंदर डालनी है जिससे कि उसको हम अचीव कर सकें। तो अगर आसान भाषा में हम डेली वर्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करने के लिए जो हमें काम रोज़ करना है, या अगर हमने कोई बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिया, अब उसको मेंटेन करने के लिए रोज़ हमें क्या करना है जिससे कि वो जो हमने अचीवमेंट किया वो मेंटेन रहे, वही डेली वर्क मैनेजमेंट है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है इस बारे में कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा बिज़ी रहें। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्या काम करने में और किस काम में हम सबसे ज़्यादा बिज़ी हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो प्राइमरली दो तरह के काम होते हैं। एक होता है कि स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट की, कोई हमें एक सोचा है कि हमें क्या अचीव करना है, हमारा क्या बिजनेस प्लान है, जिसको अक्सर हम जापानीज़ भाषा में बात करें तो होशिन कांट्री भी बोलते हैं। देन जो दूसरा काम होता है वो ये होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डे टू डे बेसिस में हमें क्या करना है, जिसको जापानी भाषा में अक्सर निचिजो कांट्री बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि डेली वर्क मैनेजमेंट, यानी कि हमें रोज़ क्या करना है जिससे कि वो जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है उसको हम मीट कर सकें। अगर इसको दूसरी भाषा में कहा जाए कि जब हम पॉलिसी डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं पीडीसीए, प्लान डू चेक एंड एक्ट की बात कर रहे हैं। बट वहीं जब हम बात कर रहे हैं डेली वर्क मैनेजमेंट की तो हम बात कर रहे हैं SDCA, स्टैंडर्डाइजेशन, डूइंग, चेकिंग एंड एक्शन। और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर पीडीसीए की बात करते हैं इंप्रूवमेंट के लिए, वहाँ SDCA की बात करते हैं सस्टेनेंस के लिए। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है और उनका कहना ये है कि जो भी हम काम करते हैं या जो भी हम अचीवमेंट करते हैं वो रोज़ कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कमज़ोर या कम होता रहता है, क्योंकि कोई भी ऐसी स्टेबल कंडीशन नहीं है जिसको हम हमेशा ही मेंटेन कर सकें। तो उसका एक ही तरीका है कि किस तरीके से हम रेगुलरली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को बेटर कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है और उसने टीपीएम इंप्लीमेंट किया और टीपीएम का अवार्ड भी ले लिया। बट टीपीएम का अवार्ड लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि अब उसके बाद जो हमने एक लेवल मेंटेन किया है उसको हमें मेंटेन करना, उसको मेंटेन कैसे करेंगे। तो अगर अक्सर आपने सोचा होगा CLIT, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग, तो जब हम टीपीएम को इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो भी डेली वर्क मैनेजमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करना था। बट आज जब हमने टीपीएम को अचीव कर लिया, उसके अवार्ड को अचीव कर लिया, तो भी हमें इसको करना है जिससे कि वो जो अवार्ड है उसको हम सस्टेन कर सकें, उसको हम मेंटेन कर सकें। अगर हम एक बड़ी पिक्चर देखें जिसको हम समझना चाहें कि क्या फ़र्क होता है डेली वर्क मैनेजमेंट में, काइजन में या इनोवेशन में,
तो जनरली जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो प्राइमरली हमारी बात इस बात से होती है कि जो टॉप मैनेजमेंट है या मिडिल मैनेजमेंट है, वो लोग जनरली काम करते हैं इनोवेशन पे, जहाँ पे कुछ ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट कुछ करते हैं, कुछ बड़ा काम करने की सोचते हैं। बट देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो काइजन का आता है, कि उस इनोवेशन को मेंटेन करने के लिए या उसको अच्छे से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम काइजन यानी कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स करते हैं जिसको उसको करें। यहाँ पे फिर मिडिल मैनेजमेंट के बाद और इंजीनियर लेवल तक के लोग भी आ जाते हैं। बट देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेली वर्क मैनेजमेंट यानी कि स्टैंडर्डाइज वर्क। वहाँ पर जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे वर्कर तक जो लोग हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस तरीके से डेली बेसिस पे वर्कर्स अपना अपना काम करें, जिससे कि वो ओवरऑल जो हमने इनोवेशन की बात की थी उसको हम अचीव कर सकें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डेली वर्क मैनेजमेंट के लिए, कि क्यों ज़रूरी है। तो बहुत सारे कारण हैं इसके। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण तो है कि रेगुलरली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उनको हम बार बार सॉल्व करते रहते हैं, उससे कैसे बचें। या हमें ऐसा लगता है कि जो भी हमने इम्प्रूवमेंट किया उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते। अगर हमने 5S इम्प्लीमेंट किया है तो उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होती है, अक्सर हमारा चेंज ओवर टाइम बहुत ज़्यादा होती है, ऑपरेटर मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं, अक्सर कुछ ना कुछ सरप्राइज चलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब प्रॉब्लम आ जाएगी। और अक्सर महीने के आखिर में बहुत प्रेशर होता है कि हमें क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है। तो उन सब से बचने के लिए भी हमें इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि हम डेली वर्क मैनेजमेंट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि डेली वर्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है वो SDC है, स्टैंडर्डाइजेशन, डूइंग, चेक एंड एक्ट। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हमें क्या गोल अचीव करना है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। उसको अचीव करने के लिए क्या SOP हमें चाहिए, क्या वर्क इंस्ट्रक्शन चाहिए, कौन सा प्रोसीजर चाहिए, किस तरह का हमारा कोई परफॉर्मेंस इंडिकेटर होना चाहिए। उन सबको हम डिफ़ाइन करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि अगर उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो भी हमें रिज़ल्ट आ रहे हैं वो हमें बार-बार आएँ। एक बार जब हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, जो अगला स्टेप आता है वो डूइंग का आता है, कि अब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी प्रोसीजर या वर्क इंस्ट्रक्शन है, जिससे कि हम वो रिजल्ट पा सकें। देन चेकिंग जो थर्ड स्टेप है, वहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो भी कुछ हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया था क्या वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है। एंड देन एक्शन जो फोर्थ स्टेप है, वहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है वो आता है कि किस तरीके से हम इंश्योर करें कि अगर कोई चीज़ ठीक से इम्प्लीमेंट हो गई है तो वो हमेशा ही पार्ट ऑफ सिस्टम बनी रहे, और अगर कुछ गैप है तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देन जैसे मैंने आपको बोला था PDC और SDCA के बारे में, तो अगर आप स्क्रीन पे जो ग्राफ है उसको आप देखेंगे तो सर समझ पाएंगे कि जब भी हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम PDCA का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत वेरिएशंस होता है और उसमें और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो भी हमने इम्प्रूवमेंट किया है वो धीरे से वापस चला जाए। तो वहाँ पर डेली वर्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ SDCA की अप्रोच से हम उस चीज़ को स्टेबलाइज करते हैं, जिससे कि वो चीज़ सेटल हो जाए, और फिर हम अगली इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि हम और आगे इम्प्रूवमेंट कर सकें। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है कि जब हम डेली वर्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या-क्या इंक्लूड होगा, कौन सी चीज़ों को हमें डेली करना है। तो देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ भी हो रहा है, वहाँ पर हमें ये इंश्योर करना है कि क्या वो रोज़ उस काम को हम सिस्टमैटिकली प्लान्ड वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो ही वो रिज़ल्ट हमारे सस्टेन हो सकते हैं। कंपनी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जब हम बात करते हैं 5S के बारे में, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, कोई हमने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिफाइन कर रखे हैं, कोई SOP हमारे हैं, कोई हमारी इंटरनल ऑडिट होती है, कोई गैम्बा वाक होती है, MPCP जहाँ परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं, या कुछ भी कंपनी के अंदर होता है, अगर उसको डेली बेसिस पे हम नहीं कर रहे हैं तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर इफेक्टिवली हम डेली वर्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो सर्टेनली बहुत सारे बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि जो भी हमने कुछ प्लान किया है हम देख सकते हैं कि क्या हमने उसको अचीव किया या नहीं किया। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा कर सकते हैं, जो प्रोसेस की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। प्रोसेस के वेरिएशन में बहुत फ़र्क पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो भी हमारी टेक्निक्स हैं वो अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होती हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज होता है, और कोई भी इस तरह का सरप्राइज जो फ्यूचर में मिलने वाला है उससे हम बच सकते हैं। बट बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इंडस्ट्री में विद रिस्पेक्ट टू डेली वर्क मैनेजमेंट। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि क्या
बहुत सिस्टमेटिकली और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन क्या डेली वर्क मैनेजमेंट को इसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम सोचते हैं डेली वर्क मैनेजमेंट का मतलब है कि सिर्फ टिक मार्क लगाना है चेकलिस्ट में कि हाँ ये मैंने काम कर लिया। वो सिर्फ SDCA का सिर्फ सी पार्ट है, उसके और भी 3 कंपोनेंट हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा बेसिक चैलेंज है वो है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो कितना फ्रिक्वेंटली इस बात को चेक करती है कि जो भी हमने डेली वर्क मैनेजमेंट की चीज़ें प्लान की हैं क्या वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं, और उससे कुछ बेनिफिट हमें मिल रहा है, या जो भी कुछ हमने इम्प्रूवमेंट की थी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के रिजल्ट नहीं आ रहे या वो रिजल्ट ऊपर नीचे जा रहे हैं। सो अगर मैं समरी करूँ, मैंने बात की क्या होता है डेली वर्क मैनेजमेंट, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्या इसका पर्पज़ है, किस तरीके से डेली वर्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है SDCA में और PDCA में, किस तरह के बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है अगर इफेक्टिवली डेली वर्क मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करें, और क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू डेली वर्क मैनेजमेंट। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो एग्जैक्टली इसी के बारे में रहेगा, जहाँ मैं और डिटेल में बात करने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन PDCA एंड SDCA। मुझे रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और ब्लॉग्स यूज़फुल हैं तो हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।